अस्सलाम वालेकुम। टेरा ब्लू पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के साथ हाज़िर हूँ। ये सॉफ्टवेयर आपके हर तरह के बिज़नेस में यूज़ हो सकता है। सबसे पहले हम इसकी एक्टिवेशन करेंगे। मुकम्मल सोर्स कोड के साथ भी ये दस्तयाब है। ये रिसेलर पैनल के साथ भी दस्तयाब है। सबसे पहले इसकी हम एक्टिवेशन करते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर का सेटअप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये यूज़र की आएगी, इसकी एक्टिवेशन करनी है। तो ये इसका एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर आपने जो की आपको मिलनी है यहाँ पे डाल के सबसे पहले यहाँ से कॉपी करनी है, कंट्रोल सी की यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आपने डेट रेंज देनी है, कितने दिनों के लिए एक्टिव करना है। ये करना चाह रहे हैं हम 11 मार्च के लिए। इसको वैलिडेट करेंगे। ये वैलिडेट हो गया। अब इसको जनरेट लाइसेंस की करेंगे। ये लाइसेंस की जनरेट होगी। ये लिखा गया 10 से लेके 11 डेट तक, एक दिन के लिए एक्टिवेशन है इसकी। कॉपी लाइसेंस की करके आप सेंड कर सकते हैं। लाइसेंस की फ़ाइल बना के भी आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लाइसेंस की कॉपी करनी है, एक्टिवेशन करनी है और ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो चुका है। इसका की एक्टिवेटर जो है वो हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे आके आपने अपना सेलेक्ट करना है। ग्रोसरी स्टोर है, ट्रेडिंग शॉप है, टॉय स्टोर है, क्लोथ शॉप है, पेट शॉप है, गार्डन है, प्लांट नर्सरी है, मोटरसाइकिल एक्सेसरी शॉप है। 150 प्लस बिजनेस, 200 से ज़्यादा बिजनेस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद ये कैटेगरी दी हुई है 200 से ज़्यादा बिजनेस की, आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे आप इसके ग्लोबल करेंसी में। आप किस कंट्री में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करें, यूएस में है तो यूएस सेलेक्ट करें। क्योंकि पाकिस्तान में है तो हम पाकिस्तान करेंगे। नेक्स्ट। इसके बाद अपना बिज़नेस नेम आपने दे देना है। जैसे मैं बिज़नेस नेम दे रहा हूँ ब्लू लेबल ट्रेडर्स। आपने कोई भी नंबर दे देना है। यही नंबर मेरा ज़ाती नंबर व्हाट्सएप पे भी है। इस सॉफ्टवेयर की मालूमात आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ईमेल आपने देनी है। ईमेल भी आप कोई भी रैंडम दे सकते हैं ईमेल यहाँ पे। वेबसाइट अगर है आप वेबसाइट भी दे सकते हैं। एड्रेस आपने लिखना है, आप एड्रेस भी लिख सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे टैक्स आईडी देनी है, ठीक है। टैक्स आईडी नहीं देनी, छोड़ दें। यहाँ पे आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं, जो सा भी लोगो आप देना चाह रहे हैं। ये मैंने एक रैंडम सा दे दिया लोगो। प्रिंटर सेलेक्ट करना है। थर्मल प्रिंटर जो है ये आपने पोज 80 सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने इंस्टॉल किया हो। और जो लेजर रिपोर्ट के लिए कौन सा प्रिंटर चाहिए आपको, वो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लें। मैं इसको पीडीएफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेबल प्रिंटर जो भी हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉल बैक प्रिंटर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ ही दे दें आप। 80 mm 55 mm 80 mm में ओके है। इनेबल साइलेंट प्रिंटिंग, फिनिश सेटअप। ये देखें, ये आपका डैशबोर्ड, मेन डैशबोर्ड आपका यहाँ पे शो हो चुका है। इस मेन डैशबोर्ड में आके आपने अपनी सबसे पहले आइटम प्रोडक्ट मेंटेन करनी है। ये देखो कुछ मेंटेन की हुई है। मेंटेन करना इंतहाई ईजी है। यहाँ से आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। अगर ग्रोसरी स्टोर पे तो यहाँ पे आप सिंपल शुगर, इसका बार कोड आप कोई भी बता दें, 1236। SKU आप कोई भी दे दें। जनरल कैटेगरी किलोग्राम में है शुगर, चूँकि इसमें आप लिख लें 180 प्राइस है जो आपने सेल करनी है, 150 प्राइस है जो आपने बाई की है। स्टॉक इसका कितना है, 100 kg पड़ा हुआ है। लो स्टॉक अलर्ट, 10 kg पे लो स्टॉक अलर्ट दे दे। इसकी एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से आप एक्सपायरी भी दे सकते हैं। ये एक्सपायरी मेडिकल स्टोर वाले यूज़ करते हैं मेडिसन के लिए,
तो ये चूँकि सॉफ्टवेयर मेडिसन के लिए भी यूज़ हो सकता है तो वहाँ से भी डाल सकते हैं। बैच नंबर आप दे दें, कोई भी बैच नंबर आप दे सकते हैं। इसकी लोकेशन डालनी है तो मेन स्टोर इसकी लोकेशन है, ठीक है। सेव प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमारी सेव हो चुकी है। इसके बाद पोस्ट टर्मिनल पे आना है, यहाँ पे स्कैनर से आपने स्कैन करना है। अब शुगर के पैकेट पे आपने लेबल भी लगाना है, जो स्कैनर स्कैन करेगा वो लेबल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपने एक स्टैंडर्ड लेबल डिज़ाइनर ले लेना है, उसमें आपने शेल्फ एंड बार कोड लेबल टेम्पलेट नेम लिख दिया, कोड आपने डाल देना जो सा भी सिलेक्ट करना है। ये मेरे पैमाइश है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, यूनिट, बार कोड, एक्सपायरी, जो सा भी आपने डालना है आप डाल सकते हैं। लोड प्रोडक्ट है, अनसेलेक्ट ऑल, शुगर आपने सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट ऑलरेडी इसमें है। अब इसमें एक लेबल आपने प्रिंट करना है, क्लिक करें, एक लेबल आपका प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, आपने प्रिंटर की आवाज़ सुनी होगी। ये जो भी रिक्वायरमेंट दी हैं, ये बेसिकली लेबल प्रिंटर अलग से होता है, स्टिकर टाइप होते हैं, तो वो पेस्ट कर देते हैं शुगर के एक पैक पे, ये पेस्ट हो जाएगा। और जब भी कोई कस्टमर शुगर उठा के लाएगा आपके कैश काउंटर पे, तो आपने सिंपल उस जो लेबल प्रिंट निकला है उस पे स्कैनर से स्कैन करना है। स्कैन करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। जैसे इसका हमने जो रैंडम रखा था 1236 इसका बार कोड रखा था, तो हम वैसे भी लिख सकते 1236। ये देखो यहाँ से शुगर सिलेक्ट होगी। अब इसमें आपने इसमें कैश पे देना है, कार्ड, यूपीआई, वॉलेट, क्रेडिट, जो भी आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कस्टमर जो होते हैं आपके रेगुलर जो मंथली बिल पे करते हैं, यहाँ से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉक इन कस्टमर मोस्टली कैश कस्टमर होते हैं। इसके बाद आ जाएंगे डिस्काउंट। फ्लैट डिस्काउंट देना है 100 रुपीज़ का, 200 का, 3 का आप दे सकते हैं। परसेंटेज में डिस्काउंट देना है, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे सेल टैक्स। अब सेल टैक्स अगर नहीं देना तो आपने इसको चेक को इनेबल कर दें। अगर सेल टैक्स कैलकुलेट करना है तो इसको आपने चेक कर देना, अनचेक करेंगे तो सेल टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। अब कंप्लीट सेल करेंगे, कंप्लीट सेल पे आपका फर्दर फिर प्रिंट आउट निकल आएगा। ये देखें यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट रिफंड है, रिटर्न। अगर कोई कस्टमर आपसे चीज़ बाय करके चला गया है, उसने कहा कि हमें ये चीज़ रिटर्न कर दें, ये आप वहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर डालेंगे, लुकअप सेल करेंगे, इनवॉइस आ जाएगी तो आप सिंपल यहाँ पे आके उसके स्टोर क्रेडिट कर देंगे। जो जिस स्टोर में आना है वो आइटम डिफेक्टिव है, क्या मसला है, आपने डाल के यहाँ पे नोट दे देना, फाइनल एज रिटर्न, तो ये रिटर्न हो जाएगा। अगर चेंज करनी है तो यहाँ से आप इनवॉइस डाल के लुकअप करेंगे और जो सी भी चीज़ रिप्लेस होनी है फाइनल रिप्लेस कर देंगे तो रिप्लेस हो जाएगी ऑटोमेटिक। आपके स्टोर से एक चीज़ ऐड हो जाएगी, एक चीज़ चली जाएगी। परचेज़ है, आपने अपने सप्लायर से जो चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं यहाँ से आप परचेज़ वाउचर डाल सकते हैं। ये परचेज़ वाउचर ऑटोमेटिक आपके स्टॉक में ऐड हो जाएंगे कि इतनी स्टॉक इतनी प्राइस में परचेज़ हो चुका है, उसकी सेल परचेज़ वैल्यू आप एट द टाइम ऑफ परचेज़ डाल सकते हैं। ये आपका इन्वेंट्री ऑप्शन है, पूरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं बार कोड के साथ। लेबल डिज़ाइनर है, रिपोर्ट्स में आके आप अपनी रिपोर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं। किस प्रिंटर से आपने प्रिंट लेना है वो प्रिंटर सेलेक्ट करें। HP का प्रिंटर मोस्टली A4 साइज़ का होगा तो वो यहाँ से आपकी रिपोर्ट सारी प्रिंट आउट हो जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसी तरह प्रिंट आउट होंगी। प्रिंटर सेलेक्ट करना है, ट्रायल बैलेंस, प्रिंट प्रॉफिट लॉस, प्रिंट बैलेंस शीट, एक्सपोर्ट PDF, आप जो सा भी करना चाहें वो यहाँ से आपकी तमाम प्रिंटें और प्रिंटिंग जो है हो जाएगी। प्रॉफिट लॉस की मुकम्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट में आपने अकाउंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। फर्दर आपने एक्सपेंस एंट्रीज करनी है, जो आपके अखराजात हो रहे हैं वो आप अखराजात को डेबिट क्रेडिट यहाँ से कर सकते हैं। सप्लायर के लेजर आप यहाँ से प्रिंट करके सप्लायर को दे सकते हैं। कस्टमर के लेजर यहाँ से प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। एम्प्लॉइज़ में आके आपने सिंपल अपना एम्प्लॉइज़ जो भी नई भर्ती करेंगे उनको ऐड कर सकते हैं।
उनकी आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जो से भी आपने पिक्चर के साथ अगर आपने अपने एम्प्लॉइज़ ऐड करने हैं तो वो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आएँ, कोई जो सी भी पिक्चर है वो अपने एम्प्लॉय की ऐड करें और अपडेट कर दें। ये पिक्चर वाइज आपके एम्प्लॉय ऐड हो जाएंगे। इसमें इस बार सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आपने रिटर्न सेटअप विजिट जो पहला विजिट किया था वो विजिट आप कर सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल दोबारा कोई एरर हो गया हो, कोई चीज़ मिसिंग होगी और दोबारा ऐड कर सकते हैं सेटिंग में आके। फिर यहाँ से आपने रिटर्न विंडो आपने 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न हो सकता है, इसके बाद नहीं हो सकता। मैनेज ओवरराइड ये आपको नोटिफिकेशन देगा जब आप 15 दिन के बाद रिटर्न करना आएगा तो वो आपको नोटिफिकेशन देगा कि 15 दिन हो गए इस बंदे ने बाई किया होगा तो आप रिटर्न कर रहे हैं, तो आप रिटर्न ना करें। इसके बाद रीलोड बाकी चीज़ें, इसका प्रिंट प्रीव्यू है। इसकी जो इनवाइस स्लिप निकलेगी थर्मल प्रिंटर के थ्रू, बिल्कुल सेम इसी स्टाइल इसी डिज़ाइन में ऊपर आपका लोगो अपलोड किया होगा तो आपका लोगो भी शो होगा। तो ये पॉइंट ऑफ सेल 150 प्लस बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और जो दोस्त इसको रिसेलर पैनल इसका लेना चाह रहे हैं, रिसेलर पैनल इंतहाई मुनासब और सस्ती कीमत में दस्तयाब है ताकि रिसेल करने वाले जो लोग हैं वो भी इसको रिसेल करके बेनिफिट कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और फिर इसमें एक वाइट लेबल जिन्हें चाहिए, जैसे ये वाइट लेबल है, ये मेरी वेबसाइट है, मेरा नंबर दिया हुआ है तो ये वाइट लेबल है, ये टेराब्लू पोज लिखा हुआ है, ये मेरा वाइट लेबल है। आपने अगर इस सॉफ्टवेयर का नाम चेंज करवाना है तो वो नाम भी चेंज हो जाएगा, लोगो आपका ऐड हो जाएगा। मुकम्मल राइट्स के साथ आपको इसका वाइट लेबल रेडी करके हम दे सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।